साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज सुबह से ही हम करौली, राजस्थान के करौली ज़िले की यात्रा पर हैं। और करौली ज़िले की यात्रा पर हैं तो हमें धनतेरस के दिन ये सूचना मिली थी कि करौली की एक बेटी ने ज़िले के साथ साथ प्रदेश भर में रीट की परीक्षा में एक मुकाम हासिल किया है। रीट की इस परीक्षा में जो मुकाम करौली की बेटी ने हासिल किया है, मुकामों को लेकर के कई तरह के लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, किसका पहला, किसका दूसरा, किसका तीसरा। इसीलिए सीधे ही आपको जोड़ रहा हूं खुशबू से। खुशबू बताएगी किस लेवल में कौन सा स्थान उसने इस परीक्षा में प्राप्त किया है। खुशबू, मैंने रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था साइंस मैथ्स के साथ, और मैंने उसमें 144 नंबर प्राप्त किए हैं 150 में से, और मेरा तीसरा स्थान आया है राजस्थान में। करौली में मेरा प्रथम स्थान आया है। करौली जिले में प्रथम स्थान है। और इस खूबसूरत से राजस्थान प्रदेश में, जिसमें 15, कोई 26 लाख बता रहा, कोई 18 लाख, जो भी एक संभागियों की एक भीड़ थी, वो एक संख्या थी, उसमें आपको तीसरा स्थान मिला है। इसका श्रेय, यही सवाल यहीं से शुरू होते हैं, छोटे छोटे से सवाल। इसका श्रेय मैं भगवान जी को देना चाहूँगी। हमारे करौली में मदन मोहन जी, मदन मोहन जी, हम वहीं से दर्शन करके आ रहे हैं अभी। उन्हीं को देना चाहूँगी। मेरे बाबा, मेरी अम्मा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, इनका पूरा सहयोग रहा। मेरे छोटे भाई बहन और मेरे जो सारे परिवार के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, संबल दिया है सब। और उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। और जो मेरे को बताया गया बचपन से, और उनकी सीख लेते हुए मैं आज यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। एकेडमिक स्थिति क्या है? 10वीं कहाँ से की? मैंने 10वीं और 12वीं यहीं करौली से ही करी थी। 10वीं मैंने दाखा देवी आदर्श विद्या मंदिर से करी थी, और 12वीं मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल है हमारा, अच्छा, सरकारी विद्यालय उससे करी थी। अच्छा। 10वीं में मेरी 83 रही थी, और 12th में मेरी 85% रही थी। ग्रेजुएशन मैंने वही सरकारी कॉलेज राजकीय महाविद्यालय से करी थी, करौली से ही करी थी, और उसमें मेरी 73% रही थी। बीएससी मैथमेटिक्स से करी थी मैंने। पीएससी किया है आपने मैथमेटिक्स से करा था। ये जो एग्जाम है, ये आपने पहली बार दिया? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने दिया हुआ था, बट मेरा बीएड का रिजल्ट नहीं आ पाया था। उस समय तक जो है शिक्षा स्नातक पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी आपकी। मेरी रिजल्ट रुक गया था हमारा एक दिन लेट आने की वजह से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें अलाउ नहीं किया, तो इस वजह से इस बार भी बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। ये न्यूज आई है, अभी पेपर में आई थी। लाखों लोग इसमें अटक रहे हैं, जो एपियर हैं, एपियर वाले जो हैं, कि उनका होगा या नहीं, उसकी स्थिति अभी क्लियर भी नहीं है। शिक्षक बनने की तमन्ना ही थी या? शिक्षक बनने का शुरू से ही था। परिवार में भी बोलते थे कि टीचर की जॉब बहुत अच्छी होती है, तुम बच्चों को शिक्षा देते हो, उन्हीं बच्चों से आगे जाके हमारा देश का भविष्य बनता है। कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल होता है शिक्षक का, अगर देखा जाए तो इस वजह से मेरे मन में था कि शिक्षक बनूं। पर मेरे मन में कॉलेज लेक्चरर का ज़्यादा था। बट एक ऐसे होता है कि एक स्थिति में, मतलब एक छोटी जॉब पे एक बार लेके शुरुआत हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट फील करके फिर अच्छे से अगर तैयारी की जाए तो वो भी रास्ता ज्यादा कठिन नहीं है। नेट सेलेक्ट का एग्जाम आप एमएससी करते हैं, और बट एक बार के लिए बहुत टाइम लगता है नेट करने में। नेट के बाद फिर वो हमारी पीएचडी होती है, टाइम खिंचता है थोड़ा। तो मैंने सोचा एक बार मैं छोटा मुकाम लूं और फिर मैं आगे बढ़ूं उसके लिए। पहले छोटे बच्चों को पढ़ाएं, फिर बड़ों को लेक्चर देंगे। जीवन का कोई आदर्श? मैंने एमएससी भी करी हुई है। अच्छा। एमएससी बीएड के बाद मैंने एमएससी कर ली। एमएससी भी कर ली है। मैंने फिजिक्स से करी है एमएससी। अच्छा, तो जीवन का लक्ष्य इस पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी कॉलेज लेक्चरर, या उससे आगे और आप कोई आंखों में सपना बसा है? सपने तो बहुत हैं, बट जैसे मेरे को भगवान ने रास्ता दिखाएगा, मैं वैसे वैसे करती आ रही हूँ। भगवान ने मेरे को पहले ये रास्ता दिखाया था, तो मैं उस पे चली। अब आगे जो भी वो दिखाना चाहेंगे, और जो भी मुझे वो जहाँ पे ले जाना चाहेंगे, मैं वहाँ पे जरूर जाऊंगी। जो मार्गदर्शन दर्शन वो देंगे, उनके ऊपर वाले का मिलता रहेगा, उस रास्ते पर अपन चलते रहेंगे। बहुत बेहतरीन विचार खुशबू। कई लोग एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का क्या रहेगी। तो ऐसे टॉपरों से ज्यादा लोगों की उम्मीद है कि वो थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको क्या लगता है। तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी। इससे पहले जब रिजल्ट से पहले जब आंसर की जारी हुई थी, तब एक अनुमान तो अपन को लग ही जाता है कि अपने स्कोर क्या रहेगा।
बट फिर भी तब भी मुझे डर था कि पता नहीं कितने लोगों के आए होंगे, एक मैंने थोड़ी मेहनत की, इतने सारे बच्चे थे, पर मुझे इतना नहीं था कि मैं टॉप कर लूंगी। हाँ, इतना था कि मैं निकल तो आंसर जाऊंगी की ही के मैं। बाद कितने अंक आपने अपने लगाए थे? मैंने 135 से 140 के बीच में लगाए हुए थे। अच्छा, तो हाँ। कहीं ना कहीं लक ने और ज्यादा साथ हाँ, दिया और है। ज्यादा साथ दिया। जो अनुमान भगवान से ने आपने मेरा किए, बहुत नेगेटिव साथ नहीं गए दिया। आपके। हाँ, मेरे नेगेटिव नहीं गए, और जो रिवाइज आंसर किया ही उसमें भी मेरे नंबर बढ़ के ही आए। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। जो लोग रह गए हैं, उनके लिए यही है कि वो तैयारी करना तो कभी नहीं छोड़े, तैयारी करते रहे, उनको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेहनत व्यर्थ चली जाए। मेरे को भी मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि कभी ऐसे सोच के मत पढ़ो कि तुम्हें इसमें लाना ही है, अगर इसमें नहीं लाए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी या फिर यहीं तक तुम्हारी जिंदगी है। उन्होंने ये बोला कि तुम तो पढ़ो और तुम्हारा अपना उसमें बेस्ट दो जो तुम दे सकते हो। ये मत सोचो कि मुझे ये करना है या फिर ये करके मैं ऐसा कर लूंगा या फिर ये नहीं, आगे का नहीं, जो फोकस है उसको उस पर फोकस रखो, तुम्हें अचीवमेंट जरूर मिलेगी। क्योंकि उससे हम अगर एक वो बना लेते हैं कि हमें इससे पढ़ना है, तो हमें नेगेटिव थिंकिंग आती है हमारे दिमाग में, वो हमें पीछे की ओर लेके जाती है। और अगर हम कुछ आशा ना रखते हुए अगर उस पर फोकस करके कि चलो हो रहा है जैसे सही, पर हम पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं, तो हम ज्यादा अच्छा अचीव कर पाएंगे। आपका चयन राजकीय सेवा में अब हो गया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप कोई नेगेटिव ऐसा कोई कमेंट्स करें, लेकिन जब परीक्षा हुई थी और परीक्षा होने के बाद रीट की इस देश में तो क्या लोग प्रदेश में कह रहे थे महाकुंभ का आयोजन हुआ है। हाँ। करौली और सवाई माधोपुर जिला काफी चर्चाओं में रहा था। कई लोग वो हुए, या बाद में भी ये जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं या जो लोगों की मांग थी परीक्षा दोबारा से हो, या ये जो कुछ, इस पर बहुत संक्षेप में आप कोई बहुत सदे हुए शब्दों में अपनी मैं बात। नहीं चाहूंगी कि किसी भी बेरोजगार के हक को मारा जाए, किसी के साथ भी कुछ गलत हो। मैं उनके साथ हमेशा हूँ और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि सत्य की जीत हो और जो भी फैसला करे सरकार अच्छा ही करे, बेरोजगारों के हित में करे। जो बेरोजगार हैं उनके हित में करे। सरकारों हाँ। को। एक और छोटा सा कमेंट्स मैं चाहता हूँ खुशबू आपसे, कि राजस्थान में पिछले एक दशक में ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं काफी संदेह के घेरे में आने लगी हैं। आपने भी एक प्रतियोगी परीक्षा फाइट की है, क्या महसूस करती थी उन दिनों जब अपन देखते हैं कि पहले से ही पेपर आउट हो जाते हैं, ये ऐसा हो संदेह जाए? तो काफी मन में रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसी भी न्यूज़ें हैं, अफवाहें बहुत सारी थी, बट मैंने अपने काम पे फोकस करा। हाँ। अब जो भी होगा वो भगवान जी देखेंगे, ये सोच के मैंने अपना बेस्ट दिया। अपना बेस्ट जो है वो आपने एटलीस्ट देने। में बस फोकस अपने एम पे रखो और सारा कुछ भगवान जी पे छोड़ दो। धनतेरस के दिन सुबह सुबह एक अच्छी खबर आपको मिली। आज दीपावली का दिन है। देश और प्रदेश वासियों से, युवाओं से, अपने जैसी युवतियों से क्या कहना चाहेंगी खुशबू? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने एम पे फोकस करो, नेगेटिव चीजों से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव कहने वाले हमेशा कहते ही रहेंगे। आज मुझे भी कहते हैं, औरों को भी कहेंगे और कहते ही रहेंगे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अपने एम पे फोकस रखो और उस पर मेहनत करते जाओ। एक रूटीन बना लो, उसको फॉलो करो और जितना भी पढ़ो पर पूरे मन से पढ़ो। जरूरी नहीं कि तुम्हें हर टाइम पढ़ने का मन करे या फिर ये हो, जितना भी टाइम तुम पढ़ो तुम पूरे मन से पढ़ो और अपने एक डेली रूटीन को फॉलो करो। और रिवीजन पे तो मैं कहूंगी कि रिवीजन पे बहुत ज्यादा जोर दो। अभ्यास जो है वो नियमित। एक बार हम पढ़ लेते हैं, मेरे को खुद को ये फील हुआ था मेरी जर्नी में कि हम पढ़ लेते, मैंने पढ़ रखा है, मेरे को ऐसा लगता था मैं क्या पढ़ूं इसको, मैंने पढ़ रखा है, बट मैंने नहीं, वापस पढ़ना है, वापस पढ़ना है। और वो मुझे इतना हेल्प हुआ ना, मुझे एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद पता लगा कि मेरा ये रिवीजन मुझे कितना हेल्प कर रहा है, कितना हेल्प कर रहा है। मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, वरना एक क्वेश्चन को सोचने में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे आते हैं कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उनमें। पर रिवीजन तो मैं कहूंगी कि जितना भी पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, पर उसका रिवीजन जितना अच्छा करोगे उतना। अभ्यास बार बार करते हाँ, रहिए, अभ्यास से मजबूती आती है। क्योंकि पढ़ने से एक बार चीजें तुम्हें याद रहेंगी पर तुम एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि ये है। जब विकल्पों में से चुनना होगा तब थोड़ी सी तब दिक्कत तुम्हें आएगी। दिक्कत आएगी। खुशबू, इस परीक्षा में जिले में आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, प्रदेश में तीसरा, तो जिले की बेटी के नाते प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दे दीजिए। सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह ही मेहनत करें और अपने अपने परिवार का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें।
साथियों, ये थी खुशबू। करौली में पुरानी कलेक्ट्रेट सर्किल पर इनका रेजिडेंस है, और जो तो हमें कई जगह पूछना पड़ा, लेकिन पूछते पूछते हम यहाँ तक आ गए। ये इनकी माताजी हैं, एक बार आप माताजी से मिल लीजिए। ये सुशील जी हैं, ये इनके पिताजी हैं। खुशबू, आपने कीमती समय निकाला इस दीपावली की व्यस्तता में से, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे हमारे दर्शकों ने सीधे लाइव में आपको बधाई दी है, सबको एक बार धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच सभी के लिए। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।